नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कल भी हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे और आज हम फिर इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल एक बार फिर से वही है, तृप्ति देसाई की हम बात करें जिसे लेकर देश भर में हंगामा है, जिसे लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से हम बता दें कि जो तमाम खबरें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं वो पूरी खबरें नहीं है। मंदिर में शनि शिंगणापुर में किसी भी तरह से महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं है। मंदिर में वो घुस सकती हैं। चबूतरे पर जहां शिव की मूर्ति है, माफ कीजिएगा, शनि की मूर्ति है, वहां महिलाओं को तेल चढ़ाने के लिए मना किया गया है, जिस पर बवाल कटा हुआ है। सवाल फिर से वही है कि क्या आपने इससे पहले तृप्ति देसाई जो ये हंगामा कर रही हैं उनको किसी और मंदिर में देखा है क्या? हमारी पूरी की पूरी टीम कल भी नाकाम रही है खोजने में, कोई तस्वीर उनकी नजर नहीं आई। कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट फिर से किया था कि अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो प्लीज हमें जरूर भेजें, जिससे हमें पता चल पाए कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है, क्योंकि इलेक्शन वहां महानगर पालिका के पास है और कोशिश यही उनकी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। कलयुग की कन्या मिलने जज को चली, मिलने जज को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली, ओ मिलने जज को चली। कलयुग की कन्या रामा, कलयुग की कन्या। जी हाँ, अब महिलाएं इस मामले में औरंगाबाद कोर्ट में जज की चौखट तक जा पहुंची हैं और इस बाबत एक PIL दाखिल भी की गई है। इसके साथ ही शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए आंदोलन कर रही महिलाओं को नेताओं का भी खूब समर्थन मिल रहा है, तो वहीं स्वामी शंकराचार्य भी महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो, तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना, हमारे पास ना आना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील के बाद मंदिर का ट्रस्ट आंदोलनकारी महिलाओं से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। शनि शिंगणापुर के अलावा भी देश में कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वहां पर किसी तरह का आंदोलन नहीं किया जाता। कुछ बड़े धार्मिक स्थल जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, उनमें तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर सबरीमाला, जहां पर 10 से 50 साल तक की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। राजस्थान के पुष्कर में स्थित कार्तिकेय मंदिर में भी महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। मध्य प्रदेश के गुना शहर में स्थित जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुक्तागिरी तीर्थ में कोई भी महिला पाश्चात्य परिधान पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर परिसर में ऐसे पहनावे पर पूर्ण प्रतिबंध है। मुंबई के वर्ली समुद्र तट के छोटे द्वीप पर स्थित हाजी अली दरगाह के सबसे भीतरी हिस्से में औरतों का प्रवेश वर्जित है। दरगाह श्राइन बोर्ड की माने तो इस्लाम शरीयत कानून के अनुसार किसी भी पवित्र कब्र के निकट महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में भी औरतों का प्रवेश निषेध है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद में भी सूर्यास्त के बाद महिलाओं का प्रवेश निषेध है। सवाल ये है कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं, जिन्होंने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। मुस्लिम धर्मगुरु इसे इस्लाम के मुताबिक सही मानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बस हिंदू महिलाओं को ही अधिकारों की चिंता है? क्या मुस्लिम महिलाएं इंसान नहीं है? मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सब मौन क्यों साध लेते हैं? क्यों तथाकथित महिला नेता और समाज सेवी मस्जिदों पर प्रदर्शन नहीं करती? क्या बस हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं को नेस्त नाबूद करने का कुछ संगठनों ने ठेका उठा रखा है? भारत में कई मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है और ऐसी आस्था की वजह से हुआ है। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और हमारा सबसे बड़ा सवाल भी यही है
कि आजादी के नाम पर 400 साल पुराने नियमों को तोड़कर क्या महिलाओं को सम्मान मिलेगा, या फिर महज खुद को खबरों में लाने की एक सियासी साजिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल फिर से वही है और बड़ा सवाल है कि ये जो महिलाएं हैं और खास तौर से तृप्ति देसाई, जिन्हें अभी तक कोई जानता नहीं था, एक हंगामे के बाद एक तरह से तमाम जो हंगामे की खबरें आई, तमाम जो वहां पर इन्होंने बातें कही, उसके बाद सब लोग इनको जान रहे हैं। सवाल फिर से वही उठाया जा रहा है कि आखिर आप हैं कौन? क्या आपने इसके अलावा किसी और मंदिर में घुसने की कोशिश की? क्या आप कभी किसी और मंदिर में गई जहां आपने पूजा अर्चना की? आप सिर्फ नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई जरूर नजर आई। सवाल फिर से वही है कि क्या आप हिंदुइज्म को बार बार बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? सवाल कई उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जानने की हम ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे है क्या, क्योंकि जानकारी ये भी मिली कि महानगर पालिका इलेक्शन की तैयारियां इनकी तरफ से की जा रही हैं। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही हमारे साथ हैं प्राची अधिकारी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही एक्ट्रेस भी हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगी वो। शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। मौलाना मुजफ्फर आबिदी भी होंगे और अजय गौतम धर्म सचेतक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी शबनम जी, जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं खास तौर से हिंदुइज्म के नाम पर, किसी चीज की परंपरा भी तो हो सकती है और बार बार गलत मैसेज आप क्यों दे रहे हैं कि मंदिर में घुस नहीं सकते? मंदिर में घुसने पर कोई पाबंदी है ही नहीं। जहां तक पुरुष जा सकते हैं वहां तक भी महिला पहुंच सकती है और जाती है। ये क्यों इतना हंगामा? देखिए शशि जी, ये हमारी बताई हुई बात नहीं है कि वहां पर मंदिर में कहां तक औरतें जा सकती हैं। ये आप ही के द्वारा बताई गई बातें थी जिसपे आप सब लोगों ने डिस्कशन रखा। और जब आप इस तरीके का डिस्कशन रखते हैं कि क्या मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तब हर व्यक्ति आपको यही कहता नजर आएगा। बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं ने भी कहा, जी हाँ, महिलाओं को अनुमति होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर महिला का अधिकार है। भगवान ने हमें बनाया है, पुरुष को भी भगवान ने ही बनाया है। हमारा चढ़ावा भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नकदी के रूप में हो, चाहे वो हमारे गहने हो। हम जो भी चीज चढ़ा कर आते हैं हमारा वो भी स्वीकृत किया जाता है। हमारा भी पूरा अधिकार है भगवान पर जितना किसी एक पुरुष को है। लेकिन आपने जो अभी जो बात कही वो एकदम और जो डिबेट हुई है उनसे कहीं ना कहीं मुझे अलग नजर आती है। अभी तक हम जितने भी चैनल में, क्योंकि गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है। मैं वही बता रही हूँ, वहां पर शशि जी अगर खुद भी जाएंगे कि मंदिर में जाने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं, तो हर व्यक्ति उठकर झंडा उठाकर कहेगा जी हाँ, हर महिला को पूजा करने का अधिकार है और होना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। आपने मुद्दा बदल दिया है। नहीं, मुद्दा नहीं बदला, मुद्दा वही है। मुद्दा वही है शबनम जी, मुद्दा वही है। आप सुनिए, ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। वहां पर मैं आपको बता रही हूँ, ये मीडिया की दिक्कत है। वही दिक्कत है। कल भी मैंने सवाल उठाया था। फिर आप पैनलिस्ट को और जो डिबेट कर रहे हैं इस पर, आप उनको गलत नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई गलत है। मैं कह रही हूँ कि जो महिलाएं सवाल उठा रही हैं और खास तौर से जिस तरीके से देखिए, प्रोपेगेंडा तो वही है ना, गलत खबर पहुंचाइए, उसके बाद हंगामा मचाइए। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो फलानी मंदिर की बात नहीं उठाई थी इसलिए आज किसी मंदिर की बात नहीं उठा सकती कोई महिला। ये कभी भी कोई इनिशिएटिव ले सकता है, उस पर भी कोई मेरा सवाल आप संदेह नहीं कर सकते। मैं वही बता रही हूँ कि खबर शायद लोगों को पता ही नहीं है और शायद जैसा आप कह रही हैं कि आपको भी उस खबर के बारे में नहीं पता। मंदिर में घुसने पर प्रतिबंध है, जो जानकारी दी है वो एकदम इसके अपोजिट है। एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि बहुत अहम जानकारी है और ये सही जानकारी है। कोई चाहे, अगर आप भी चाहें तो इसको रीचेक कर सकती है मेरी तरफ से। वहां मंदिर में घुसने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक पुरुष, बिल्कुल देखें आप और फिर उसके बाद हमें क्लेम करें। जहां तक पुरुष जा सकते हैं वहीं तक महिलाएं वहां पर जाती हैं। अभी तक सिर्फ चबूतरे पे शनि की जो मूर्ति है उसको छूने पर प्रतिबंध है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ दूसरे भी हम इसके बाद जो हमने रिपोर्ट में दिखाया कि सिर्फ एक ही धर्म की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम बाकी के धर्मों की भी बात करें ना। हम बात ये भी करेंगे कि मस्जिदों के अंदर एंट्री क्यों नहीं है। आप क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप ज्यादा सही तरीके से मैं बता पाएंगे, क्या इसके लिए भी कोई अभियान चल रहा है? नहीं, इसके लिए अभियान चाहे चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, मुझे लगता है कि मस्जिदों में एंट्री बैन नहीं है। मस्जिद में लड़कियां जाती हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है कि आप पुरुषों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जब आप एक महिलाओं का
बोर्ड भी अलग बन गया है, आप देखती हैं हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड भी अलग महिलाओं ने बना लिया है। तो मस्जिद में अगर नमाज पढ़ भी लेंगी, और जामा मस्जिद के एक अहाते में तो महिलाओं को पढ़ने की इजाजत है नमाज। एक अहाते में क्यों? हाँ, वहाँ क्यों नहीं जहाँ पर बिल्कुल पुरुष बिल्कुल हैं? जहाँ पुरुष पढ़ते हैं, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से इन शशि जी, तमाम जब सवालों को आप और उठाएंगे। हम महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, जब आप और हम वही माँ बाप और वही समाज दोनों को अलग अलग नजरों से देखेगा कि महिला पुरुष के बराबर में खड़े होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती है। बिल्कुल अधिकार है किसी महिला का कि वो पुरुष के बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे समाज की जो कई सारी कुरीतियां अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे सती प्रथा थी, बंद खत्म की हो गई, गई वो। जैसे हाँ। विधवा प्रथा थी, खत्म हो चुकी शादी है नहीं वो। हो सकती थी किसी विधवा सनातन की तो तारीफ जी। यही है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव उसमें करता है। तमाम चीजें तो हैं। इस्लाम में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर कहीं हमें कोई गलत चीज नजर आती है या कोई खामी नजर आती है, तो मैं अगर हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब जिनके हम फॉलोअर हैं, और मौलाना साहब भी बताएंगे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको पढ़ाई के लिए चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, और समय के हिसाब से आपको बदलते रहना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून को भी मानना चाहिए। अगर हम उनके फॉलोअर हैं तो हमें बिल्कुल समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए, और महिलाओं को अपने बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ने का भी अधिकार देना चाहिए और मंदिरों में जाने भी देना चाहिए। अजय गौतम, सवाल फिर से वही है कि अभी आपने शबनम जी को सुना, मुझे सुन के थोड़ा दुख भी हुआ कि कितनी गलत तरीके से हम खबरों को चला रहे हैं। आप देखिए, आधी दुनिया को पता ही नहीं है कि खबर आखिर है क्या। आपने सिर्फ चला दिया कि मंदिर में घुसने पर प्रवेश नहीं है। मैं गारंटी के साथ यहाँ कह रही हूँ, चैनल पे कह रही हूँ, आप जाके देख कर आइए, वहां पर मंदिर में घुसने पर कोई पाबंदी ही नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर तकरीबन 4.5 लाख मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और कुल मिला के इनकी संख्या 10 लाख के आसपास हो जाती है। 10 के 10 लाख मंदिरों के अंदर सबसे बड़े जो प्रधान देवता हैं वो भगवान शिव हैं, और भगवान, हर औरत जाती है भगवान शिव का अपने हाथ से अभिषेक करती है, शिवलिंग का स्पर्श करती है, माथे पर लगाती है, और उनका आशीर्वाद लेती है। कहीं किसी मंदिर में, किसी भी श्राइन में, मंदिर में प्रवेश को लेके कोई आपत्ति नहीं है, पूजा अर्चना को लेके कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी तरीके का श्रृंगार चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। मंगलवार को हनुमान जी पे देख लीजिए। नहीं है शशि जी, तो इतना हंगामा क्यों है? शबनम जी, मैंने बड़ा पेशेंसली सुना आपको, ठीक है। श्रृंगार चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी तरीके का अभिषेक करने में आपत्ति है। आपत्ति सिर्फ एक जगह है, वो कहाँ है? वो हमारा है गर्भगृह। जो गर्भगृह है वहां पर सिर्फ मंदिर का पुजारी जा सकता है, उसके अलावा वहां पर कोई नहीं जा सकता। ये जो चीज है ये हमारे वेद में स्पष्ट है, हमारे पुराण में स्पष्ट है। ये मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये नहीं चलती है। ये देश नियम पे चलता है, कानून पे चलता है, परंपराओं पे चलता है, जिसका सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2015 की जो जजमेंट है, जो इसी मैटर से रिलेटेड है, उसने स्पष्ट कह दिया, प्रेयर एंड वर्शिप प्रैक्टिस इम्पोज अंडर द आगमा शास्त्रा एंड अग्नि पुराणा। ये 16/12/2015 की जजमेंट है। हमारे वेद, हमारे पुराण निर्णय करेंगे कि हमारे यहाँ मंदिर में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मूर्तियों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर 10 बजे झंडे वाला मंदिर बंद हो जाता है तो आप जाके ये नहीं कह सकते मेरा राइट टू वर्शिप है, 10:30 बजे इस मंदिर को खोलो। अगर मेरा राइट टू मूवमेंट है तो आप जाके ये नहीं कर सकते 7 RCR में मेरा राइट टू मूवमेंट है, मेरा राइट टू एंट्री है, जाके 7 RCR के मेरे दरवाजे खोलिए। हर जगह के लिए नियम है, हर जगह के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। संविधान ने आपको बोलने की आजादी दिया विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं उस आजादी का दुरुपयोग करके आप कहोगे कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हमारी धार्मिक मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारी पूजा पद्धतियों को गाली देना आज की तारीख में सेक्युलरिज्म की पहचान बन चुकी है। वो चाहे पीके पिक्चर हो या आज की तारीख में तृप्ति देसाई, जो एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत सिर्फ सनातन धर्म का इस तरीके से पूरी दुनिया के मार्ग पटल पर इस तरीके से उसे बदनाम कर रही है कि जिस सनातन धर्म में औरतों का गला घोटा जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म के अंदर एक स्त्री को अपने पति की संपत्ति में भी हिस्सा मिलता है और बाप की संपत्ति में भी हिस्सा मिलता है। पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जहां किसी औरत को इस प्रकार का सम्मान दिया जाता हो। लेकिन तृप्ति देसाई जो ये कहती है कि अगर मुझे जाने नहीं दिया मैं हेलीकॉप्टर को किराए पे करूंगी, एक ट्रूपर, एक कमांडो की तरह लैंड करूंगी। मेरा सवाल ये है, मैंने आज भी फडणवीस साहब से बात करी है और लिखित में कंप्लेंट दिया इस पूरे ग्रुप की गैंग की कि इनको पता करिए कि इनको हेलीकॉप्टर किराए पे करने के लिए फाइनेंस कौन कर रहा है, इनको, इनकी साजिश को चलाने के लिए कौन सी एंटी सोशल
है, इनका विदेशों से क्या संबंध है, इनका और लोगों से क्या संबंध है, ये किस कारण से हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसको बदनाम करने के अंदर लगे हुए हैं, और अंडर सेक्शन 295A, 298 और 120B और साथ में वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26, क्या वायलेशन की इनकी मैंने लिखित कंप्लेंट फडणवीस साहब के दफ्तर में करी है, जिसे उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। सनातन धर्म पे ये जो आज की तारीख में कुठाराघात है, ना ये बर्दाश्त किया जाएगा, ना हम इसको किसी भी सूरत में होने देंगे। फिरोज बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ एक्ट्रेस भी हैं। फोन लाइन पर हैं प्राची आज हमारे साथ। प्राची, आपका क्या इस पर कहना है, क्योंकि कल से लगातार हंगामा जारी है और बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि खबर ना आधी ही लोगों के पास पहुंच रही है, ये कि मंदिर में प्रवेश नहीं है, जबकि सरासर गलत है। ये तो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जो मजहब के नाम पर आतंक फैलाते हैं, ये सब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुबह अगर आप देखिए, अजान कौन देता है? मौलवी देता है। कोई लड़की देती है आज तक अजान? नहीं। तो ये कहाँ की बात करते हैं? ये हमारे धर्म में क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आज तक हम इनके धर्म में बोलते हैं, हमें हमारे धर्म की तो जो उदारता है ना, वही हमारा दुश्मन, हमारी वही है कि जो हम इससे उदार। 500 हिंदू भाई बहन नहीं आते, हम कभी जाति और बिरादरी पूछकर काम करते हैं क्या किसी का? आप इस तरीके की बात मत करिए, आप इस तरीके की बात मत करिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रही हैं आप। कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई संस्कारी व्यक्ति जाति धर्म से नहीं जाना जाता है। आप ऐसी बेवकूफी भरी बातें चैनल पर मत कहिए। कभी पूछा? सब पूछने का अधिकार रखते हैं और सबको अधिकार है। आप ऐसी बात नहीं कह सकती किसी को कि हिंदू है या मुसलमान है। जो सामाजिक लोग, हम लोग जो दिन भर काम करते हैं, 1000 दिन भर हमें हिंदू बहन भाई मिलने आते हैं, हम कभी पूछते हैं किस जाति से आए हो? सबके लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, अपनी जान खटाते हैं दिन भर उन लोगों के लिए। आप कैसे कह सकते हैं किसी को हिंदू या मुसलमान? अब प्राची अधिकारी को सुन लेते हैं। प्राची अधिकारी सुन पा रही हैं? मैं नहीं कहने दूंगी। नहीं, पहले सुन तो लीजिए, वो पूरी बात तो सुनिए उनको। तो उनकी प्राची अधिकारी को पूरा सुन तो। इस तरीके की गलत बात कहेंगी कि मुसलमान क्यों बोलने आया या हिंदू क्यों बोलने आया, तो ये एकदम गलत बात होगी। नहीं, बहुत गलत बात है। नहीं, उनकी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राची, माफ कीजिए, मैं आपको शशि जी, आस्था के लिए हम लोग बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट के साथ शशि जी, मैं उनकी ये बात कभी सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, अब प्राची अधिकारी का टेक लेकिन अगर वो ये बात कहेंगी तो नहीं सुनेंगे। आस्था के लिए बोल रहे हैं। नहीं सुनेंगे, उनका बायकॉट करेंगे अभी यहीं से आपके चैनल के माध्यम से। प्राची अधिकारी इस तरीके की बात करेंगे, पहले उनको उनकी बात पूरी कर लेनी चाहिए ना। बारे में आपको क्षमा मांगनी होगी। शबनम जी, सामाजिक व्यक्ति को हिंदू मुसलमान बताने के मामले में आपको क्षमा मांगनी होगी। आप ये नहीं कह सकते पहले बात मुसलमान हमारे धर्म के बारे में कैसे बात करते हैं। शबनम जी सुन लीजिए, यहाँ तो रसखान और मलखान और ताज बीवी को हम कितना सम्मान करते हैं। रसखान और मलखान, ताज बीवी की कितनी इज्जत है, ऐसी बात। शबनम जी सुनिए ना, सुनिए जरा, अरे सुनने तो दीजिए, प्राची देसाई जी को कहने दीजिए, सुनने तो दीजिए, सुनने दीजिए। आप इतने सवाल, आपको कुछ मालूम है? आपने पहले मंदिर 1000 मंदिर में जाते हैं हम। आप जानती हैं कौन है हम? आप जानती हैं कौन है हम? आप जानती हैं तो हम चले। आपने कभी सुना हमारे बारे में? आप जानते हैं किस परिवार से आते हैं, कौन है हम? दिन भर में कितने मंदिर में हम माथा टिकाते हैं या नहीं टिकाते हैं, आपको कैसे जानकारी है इसकी? आपके उसमें तो हराम है, आप कैसे टिकाती है माथा? अरे हराम है या हलाल है वो मैं जानूंगी ना, मेरा धर्म जानेगा। आप कैसे कह सकती हैं किसी को? अरे मुझे मालूम है ना, क्योंकि मेरा असिस्टेंट भी मैं भी हिंदू धर्म की पूरी ज्ञान रखती हूँ, आपसे थोड़ा ज्यादा ही रखती होंगी। जी प्राची, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें, एक एक करके बात सुन लेते हैं। इनके धर्म में तो दूसरे के धर्म में इनके उनके मत करिए। यहाँ पर महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर बात हो रही है। इनका धर्म और उनका धर्म मत करिए। की पॉलिटिक्स, इनका धर्म उनका धर्म मत कहिए। कोई सामाजिक व्यक्ति अगर बैठा है तो इनका धर्म उनका धर्म नहीं बैठा है। आपको सामाजिक व्यक्ति के तौर पे तो रोका गया है, तो आप समझाइए। आप एक बात सुनिए, सामाजिक व्यक्ति शबनम खान, आप सुन ही नहीं रही है। नहीं, यहाँ पर मंदिर मस्जिद सबकी बात होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कैसे बात करेंगे? शबनम खान, भाई मुसलमान और हिंदू की बात कहाँ से आ गई? पूरी शबनम खान, उनका कहने का मतलब आप उसमें भाग लीजिए, बाइकॉट हम देखिए ना, भाग लीजिए। पहले अगर गलत शुरुआत करेंगी तो थोड़ी आपको सुनना तो पड़ेगा ना। उनका कहने का, प्लीज लेट
मी अलाउ फॉर द 10 सेकंड। उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म में तो जो है वो तो पूरे देश में एक तमाशा बन ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हाजी अली की दरगाह जी को लेके, निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह को लेके, बाकी चीजों को लेके भी, इस्लाम को लेके भी जो औरतों के मसाइल है उस पर भी थोड़ा सा बात करें। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये है हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर औरतों को लेकर तकलीफ की बात है, औरत चाहे हिंदू हो या मुसलमान है, चर्चा करिए तो ना। मुसलमान अगर मुसलमान अगर इस्लाम के अंदर अगर औरतों को लेकर जो है, जैसे कि इस्लाम के अंदर 2 औरतों की गवाही 1 पुरुष के बराबर मानी जाती है, खानदानी संपत्ति के अंदर 1/4 हिस्सा मिलता है, कि वहां उतना बराबरी का हक नहीं है। मस्जिदों में जाने में पाबंदी है, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ नहीं जाने देते, हाजी अली के लिए नहीं जाने देते। तो इन सब बातों को लेके भी जो एक तरीके का जो पक्ष है, आपको उसको लेके भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूँ प्राची देसाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहिए। कैसे पता कि हमने आवाज बुलंद की या नहीं की? आपने करिए तो बता दीजिए, उसमें कोई बात थोड़ी ना कि मुसलमान कौन होते हैं। नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान कौन होते हैं हिंदू के बारे में बात करने वाले? शक्ति का प्रतीक है हमारे पास, औरत शक्ति का प्रतीक है, हमारे पास प्रतीक है। ठीक है, हमारे यहाँ औरत शक्ति का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। सभी क्या औरत शक्ति का प्रतीक है? पावरफुल है, औरत कुछ भी कर सकती है हमारे। अगर हमारे पास सिविल लॉ में औरत अगर रेप भी हो जाए तो उसकी कंप्लेंट कर सकती है। आप दूसरे इस्लामिक देशों में देखिए, औरत को उल्टा ही कोड़े मारे जाते हैं, औरत को उल्टा ही सताया जाता है। भारत की बात करिए, भारत में जो भी बुनियादी ढांचे में कमियां थी, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सबके खिलाफ आवाज बुलंद रहती है हमारी, सबके खिलाफ आवाज उठाते हैं हम ऐसे लोगों के। एक बार उनको पूरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपका रिएक्शन लूं। पहले उनको पूरा सुन तो लीजिए ना। प्राची, अब अपनी पूरी बात कर लें पहले आप। प्राची सुन पा रही हैं आप हमें? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। सवाल यहाँ पर सिर्फ एक धर्म का नहीं है, यहाँ पर तमाम धर्मों की बात हो रही है। जहां जहां कमियां हैं, जैसे आपने सती प्रथा की बात की, चेंजेस आए ना, एक्सेप्ट किए गए ना, स्वागत किया गया ना, उसी तरह से बाकी की चीजों में भी होना चाहिए। लेकिन एक जो मूलभूत परेशानी है उसका कारण भी समझना पड़ेगा। उस पर कोई नहीं जाएगा। सती प्रथा जो थी राजस्थान के अंदर, जब ये सती प्रथा बनी, अजय गौतम, शबनम और बाल विवाह क्यों होता था, वो भी एक कुरीति थी। दोनों ही समाज से हटे। उसके पीछे का कारण क्या था? जब भी मुस्लिम आक्रांता जो हुआ करते थे, जो भी तैमूर लंग हो, बाहर से जो भी लोग आते थे, क्योंकि राजस्थान की जो रियासत थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती थी, और जब वो जीत लेते थे किसी किले को, तो वहां, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये चीज मेंशन है, अगर युद्ध में आप किसी नारी को जीत लेते हो या कोई भी जीत लेते हो, तो उस पर आपका अधिकार है, उस पर हर तरीके का अधिकार है। वो एक तरीके से आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। जिहाद में जीती हुई औरत पे औरत का हर तरीके से दुराचार करने की इजाजत इस्लाम की जो आयत है इस्लाम के अंदर, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो वो औरतें, कोई जिसके पास ये था, जिसके पास को अपने मान सम्मान को बचाने का जब उन्हें लगता था कि कोई तरीका नहीं है, तो वो बजाय अपनी जिंदगी को कम से कम इज्जत से जी नहीं पाई तो इज्जत से मर ले, इसलिए वो जौहर करा करती थी, ताकि उनके शरीर को वो हाल ना हो जो युक्ता देवी का हुआ, पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का हुआ। मुसलमान जो सैनिक आगे बैग दिया गया, नहीं गलत कर रहे। मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ शबनम जी। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें फैक्ट से गुजरना पड़ेगा। और बाल विवाह भी सिर्फ इसलिए किया जाता था क्योंकि इस्लाम के अंदर ये हदीस है कि अगर किसी की शादी हो जाए किसी, तो उस पर कुछ लोग ऐसे मान्यता रखते थे जो बाहर से आए थे कि वो उस पर हाथ नहीं डालते थे, इसलिए 10 साल 11 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी। और दोनों कुरीतियों की जड़ कर देखेंगे तो बाहर से मुसलमान हमारे देश में आक्रमण करते थे, ये दोनों कुरीतियों की जड़ में सिर्फ उन लोगों की। इस पर मैं जवाब लूंगी, फिरोज बख्त अहमद से मैं उस पर जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम उन्हीं से बात करेंगे। कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या मिलने जज को चली, 900 चूहे की कन्या, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या मिलने जज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली, ओ मिलने जज को चली, कलयुग की कन्या रामा, कलयुग की कन्या।
शनि पर जिस तरीके की रार है, जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिरोज बख्त अहमद, मेरा सवाल ये है आपसे, हम सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें, हम इस्लाम की अगर बात करें, बहुत सारी मस्जिदों में घुसने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ तक कहा जाता है कि ज़्यादातर मस्जिदों में घुसने पर पाबंदी है महिलाओं पर। अभी आपने हाजी अली की कहानी सुनी होगी, थोड़े दिनों पहले तक वहां पर प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं थी, वहां पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी चेंजेस की जरूरत तो वहां पे भी है, बराबर का अधिकार तो वहां पर भी चाहिए महिलाओं को। मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, फिर मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आबिदी जी, इसका जवाब आप दे पाएंगे? फिर से दोबारा रिपीट। मेरा सवाल वही है कि अगर हम एक ही चीज को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, चेंजेस और परिवर्तन की जरूरत, सुधारों की जरूरत तो हर एक जगह पे है ना। मस्जिदों में जो घुसने पर पाबंदी है वो क्यों महिलाएं नहीं घुस सकती? और हाजी अली में कुछ दिन पहले तक घुसा जा सकता था, लेकिन अब प्रवेश पर पाबंदी क्यों महिलाओं की? जो लोग मस्जिदों में महिलाओं को जाने से रोकते हैं जी, वो या तो महिलाओं का दीन इस्लाम अलहदा समझते हैं और मर्दों का इस्लाम अलहदा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम का कानून और है। हमारी संस्थाओं, सोसाइटियों, जमातों, अंजुमन के कवानीन अलहदा हैं। जो मस्जिद में जाती है महिला जी, वो मस्जिद में जा सकती है, नमाज पढ़ सकती है, उसके शराइत हैं। उन शराइत के, उन आदाब के लिहाज से वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। जहाँ पे तमाम शराइत मौजूद रहें, वहाँ औरत को नमाज पढ़ना बहुत ठीक है, बहुत सही है। इसलिए कि अगर इस बात को ये मान लिया जाए कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना औरत का गलत है, तो फिर जो काबे के हज के लिए जाते हैं मुसलमान नहीं, और वहाँ औरतें और मुसलमान एक साथ रहते हैं, मर्द और औरत मुसलमान एक साथ रहते हैं, उसमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने तो कहा कि सिर्फ 2 ही मस्जिदें हैं दुनिया में, मदीना एंड काबा शरीफ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप महिलाएं जाकर नमाज पढ़ सकती हैं, बाकी का किसी और जगह पर नहीं जा सकती। क्योंकि वो उन्होंने जो जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया वो बहुत ही हंसी देने वाला भी था, क्योंकि उनका कहना था कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगी वहां तक। नहीं, वो इंतजामात करने पड़ेंगे। इस्लाम मना नहीं करता है कि औरतें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी तो ये तो बेहद शर्मनाक बात होगी। ये तो हमें इंतजामात, अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसा आ जाए कि जो महिला को छेड़ रहा है या उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो मस्जिद का एक मुतवल्ली होता है, एक कमेटी होती है, ऐसा नहीं होने दिया जा चाहिए। लेकिन इस्लाम के अंदर ये पाबंदी नहीं है, औरत को इतना कैद करके इस्लाम में नहीं रखा गया है। अगर औरत का मर्तबा जानना चाहती हैं आप, तो खुद सरवर कायनात रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है, आप हमें बता पाएंगे कि भारत में कौन-कौन सी ऐसी मस्जिदें हैं? क्योंकि ज्यादातर मस्जिदों में जहां पुरुष नमाज पढ़ते हैं, वहां पर नमाज पढ़ने की मनाही है महिलाओं की। कहां अलाउड है? मनादी और रोक कहीं पे नहीं लगाई गई है जी, लेकिन महिलाएं खुद ही मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ती हैं, अपने घरों पे नमाज पढ़ती हैं। उनको शुरू से मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है कि उनके ऊपर ये पाबंदी, ये पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। सुनिए, ये पाबंदी नहीं है। जो आज मौलाना साहब यहाँ से कह रहे हैं, मुझे लगता है अगर इन्होंने देश में खड़े होकर इस तरीके की अगुवाई करी होती तो शायद महिलाओं को एक बड़ा मैसेज जा सकता था कि सारी महिलाएं पुरुषों के बराबर में खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं। लेकिन आप शुरू में डरा कर ही रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पर्दा दरमियान में हायल है तो औरतें, अब देखिए, आप अगर मर्द इमाम है तो उसके पीछे औरतें अभी धीरे और काटेंगे महिलाओं को। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। क्यों काटेंगे? कोई दो इस्लाम थोड़ी पैदा करने के महिलाओं को काटेंगे। तो यही आपको एक बड़ा मैसेज ये मंदिरों की, मस्जिदों की और इस्लाम की, और जो जिसका धर्म है उसकी तौहीन है कि अब मर्दों को और औरतों को लड़ाना शुरू कर दिया है। औरतों को मर्दों को लड़ा के किसी का दीन आबाद नहीं हो सकता है। माँ की गोद से मर्द पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो इस्लाम का बानी होता है, इस्लाम को आगे वो बढ़ाता है, वो अपने दीन को आगे बढ़ाता है, उसको फॉलो करता है, उसके ऊपर चलता है, वही मौलवी बनता है, वही धर्म गुरु बनता है। ऐसा नहीं है कि माँ के बगैर कोई पैदा हो गया और उसने कोई धर्म गुरु बन गया है। जितने भी धर्म गुरु, जितने मौलाना हैं, जितने मजहब वाले हैं, वो सब माँ के पेट से पैदा होते हैं। माँ की अहमियत, वो कभी माँ बेटी की शक्ल में होती है, माँ की शक्ल में होती है, नानी और दादी की शक्ल में हो जाती है, जैसे जैसे एज बदलती है। लेकिन पाक साफ हालत में जहां औरतों के लिए है वहीं मर्दों के लिए भी है। अगर इंतजामात सही तरीके से हों तो मस्जिद में औरतों के जाने के ऊपर इस्लाम ने कोई पाबंदी आयत नहीं की है। आप खुद कह रही हैं कि उस तरीके कोई मसला नहीं है, कोई आयत नहीं है, कोई रवायत और कोई हदीस नहीं। तो क्या सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप इस पर काम कर रही हैं? क्योंकि ये भी तो एक अधिकार है ना।
बिल्कुल, आप देख रही हैं कि बहुत टाइम से हम महिलाओं के, चाहे वो, मैं तो महिलाओं को हिंदू मुस्लिम समझती ही नहीं हूँ सबसे पहली बात, लेकिन जहां दिक्कतें हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे देश में इस तरीके का बांट दिया गया है कि वो मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा और हिंदू महिला को कम, या इस तरीके से कहा जाता है। तो हमें आप देखिए तलाक के बारे में हमने कितना काम किया है कि किस तरह से पहले पुरुष तलाक देकर फेंक देता था औरत को, और 4 शादी 5 शादी की जो आप और हम चैनल पे भी बड़ी बड़ी डिबेट्स करते रहे। अभी हिंदू समाज के बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने कहा था कि हिंदुओं को भी 2 शादियों का अधिकार होना चाहिए क्योंकि इस्लाम में है। तो मैं कहती हूँ अगर इस्लाम में कोई खामी आपको नजर आती है तो आप उसे अपनाइए मत, हमारी भी खत्म कराने की तरफ चलिए, हमारा भी साथ लीजिए, हमारा भी हाथ पकड़िए। अगर महिलाओं का शोषण आपको लगता है इस्लाम में ज्यादा है तो वहां भी आप काम करिए, और हम तो कर ही रहे हैं शशि जी। आप जानती है कि बहुत साल से हम इन सब इश्यूज पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो। लेकिन अभी जो मौलाना साहब कह रहे थे कि मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ने का अधिकार महिलाओं को है, लेकिन ये मैसेज स्पष्ट तरीके से ना आज तक मुस्लिम महिलाओं को दिया गया है, और ना ही आपने देखा होगा किसी को। नहीं, आज भी मुझे लगता है कि यहाँ के बाद मैं कभी सुनूंगी नहीं इस बात को। शबनम जी, मुझे लगता है कि मौलाना साहब को खड़े होकर, आप नहीं सुनेंगी तो ये इस्लाम की कमी नहीं है। नहीं, मौलाना साहब आपको खड़े होकर, आपको खड़े होकर करना पड़ेगा ये। अपने करने को इस्लाम नहीं कहा जाता है, अपने करने को इस्लाम नहीं कहा जाता है। इस्लाम के जो कवानीन वो हैं कि जो सियाह सित्ता कुतुब अरबा कुरान मजीद में लिखे हुए हैं उनको इस्लाम कहते हैं। हम पहुंचा रहे हैं, तालाक के मसले में भी औरतों तक पहुंचा रहे हैं। ये औरतों के लिए जो तलाक होती है, जो आपने बात कही, आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जो औरतों के बारे में आपने कहा कि मर्द के हाथ में है कि तलाक पड़ी, ये अधिकार, समझे, मैं शिया फिरके से ताल्लुक रखता हूं, नाम लेके नहीं कह सकता हूं आपके सामने, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ फिरके में जाके देखेंगी तो ये अधिकार शौहर को नहीं है कि औरत के लिए तालाक एकदम कर दे। ये अधिकार उलमा के पास होना चाहिए। जिस तरीके से निकाह होता है वैसे ही तलाक का भी अधिकार हो, तो एकदम से किसी लड़की को तलाक नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ प्राची भी लगातार जुड़ी हुई है। प्राची अधिकारी, अब अपनी बात कहें। हाँ जी, जैसा कि ये जो लेडी है तृप्ति देसाई का जो मुद्दा है, इन्होंने आप कल कोई महिला कह रही थी इन्होंने कोऑपरेटिव का कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और ये हार गई थी। अब उसके लिए इनको ढिढोरा पीटना है, अपने आप को पॉपुलैरिटी में लाना है और पॉपुलर होना है, इसलिए ये हंगामा कर रही हैं। इनको आज तक कोई नहीं जानता था। इनको अनुराग गोस्वामी जी भी कॉल करके पूछ रहे कि तृप्ति जी वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, तो हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सबको इन्फॉर्म करना होता है। और ये ऐसा कैसे इनके बारे में तृप्ति देसाई कहाँ से उठ के पैदा हो गई, कहाँ से एकदम से इन्होंने हंगामा कर दिया। और फिर दूसरा शबनम जी ने बच्चा देश का निकल आया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई चर्चा में आने के लिए इशू रेज करता है। कोई बीच में ना बोले प्लीज। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने का इनको अधिकार नहीं, जबकि खुद तृप्ति ने ये कहा था कि मैं, अगर मुझे मेरे कार्यकर्ता यहाँ से चले जाएंगे, अगर मुझे कोई संतुष्टि भरा आंसर अगर महंत दे दे यहाँ के, तो हम क्यों नहीं छू सकते। लेकिन बावजूद इसके कि उनको एक आंसर दे दिया गया कि ये एक क्षेत्रीय मान्यता है। ये हमारे हिंदू समाज में कहीं पुराण में वेदों में नहीं लिखा है कि औरतें नहीं जा सकती। सिर्फ उनको जो माहवारी उनको महीना होता है, उस महीने में नहीं छूना होता भगवान को। ये हम खुद नहीं छूते हैं, ये तो दुनिया की कोई औरत खुद नहीं छूती है। ये तो खुद मुसलमानों में खुद रोजे नहीं रखते हैं कई लोग। जब लड़की को पीरियड होते हैं, महीना, उसको महीना होता है, वो खुद नहीं छूती है। आप खुद महिला है, आपको खुद पता होगा, शबनम जी खुद सुन रही होंगी मुझे। तो जब रोजा रखा है, अगर उसको पीरियड हो रहे हैं, वो खुद नहीं छूती है। और हम, या वो रोजा खुद नहीं रखती। जब हम व्रत नहीं रख पाते, हम मंदिरों को छू नहीं पाते, उनको ये नहीं कहा कि आप मंदिर में मत आओ, मंदिर में सारी औरतें जा रही हो तो टीवी में दिख रहा है और वो खुद कह रही है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो जो बाद में उससे कहा मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगी, ये करूंगी, अब उसको पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। आप ये दूसरी बात जो मुस्तफा जी कह रहे थे, मौलाना कह रहे थे कि औरत बच्चा पैदा करेगी, करेगी, आखिर में उन्होंने असलियत दिखा दी। उन्होंने कह दिया, एक तरफ से स्वीकार लिया कि औरत जो है इस्लाम में डायरेक्टली आप कोई भी इनका जिंदगी नाम का एक चैनल आता है, वो भी देख लीजिए, उसमें भी एक तरफ से औरत को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री आने जाता है। आप किसी अगर हिंदू महिला से पूछो कि आप क्या हो, तो बेचारी को अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको शर्म आती है कहने पे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या हाउस वाइफ हूँ, ना नहीं कहने पे उसको, अगर वो एजुकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इस्लामिक औरत से पूछेंगे तो कहेगी कि मेरे 8 बच्चे हैं, दीन भी इतनी मदद कर पाई। मतलब वो उसको बच्चे पैदा करने का इतना बड़ा रुतबा मान लेते हैं कि इतना, मतलब बच्चे पैदा करने का ही काम है जैसे। तो ये चीज
चाहिए, उनको लड़कियों को इंग्लिश का जो पढ़ाई होती है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो कॉन्वेंट की, वो एजुकेशन देनी चाहिए। और जैसे समाजवादी पार्टी वगैरह इनको सिर्फ वो लैपटॉप बांट देती है। पहले लड़कियों को पढ़ाओ तो सही, उन मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाओ तो सही, उनको स्कूल की तरफ भेजो तो सही। वो मानसिकता वो लड़कों की, आप लड़कियों को जो कहते हैं कि ये मत कहने, वो मत करो, लड़कों को पहले ये तो सिखाओ कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करे, कि वो 4 शादी लाके उससे लड़की को छोड़े ना। अगर इनके इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है या फिर उसमें कोई खामी है, तब वो अपनी पहली बीवी से इजाजत मांगेगा, उसके बाद वो निकाह कर सकता है। दूसरा, अगर पहली बीवी इजाजत दे, लेकिन कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है? कई लड़के लाके लड़कियों को छोड़ देते हैं बाद में, और कई गरीब लड़कियों से शादी कर देते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये हैदराबाद से लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, इनको अरबी शेख आके ब्याह के ले जाते हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है एक 8 साल की लड़की से शादी करने की? बंगाल से लेकर आ रहे हैं, शादी करने की, कोलकाता से आ रही हैं, आसाम से आ रही हैं, ये हर जगह है लड़कियों का सवाल शोषण। ये शोषण पूरे देश में लड़कियों का है। शिवनम जी, इस बात ये है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का प्रोपोगंडा बनाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को देवताओं का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। पिछले 3 देश से जिस तरीके का ये हो हल्ला या ये शोरगुल जो मचा है, ये हिंदुस्तान की जो इमेज है, ये भारतवर्ष की जो इमेज है, अंतरराष्ट्रीय मानपटल पर धूमिल करना है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को। शशि जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, जब आप डिबेट में किसी को बुलाते हैं और आप बैठते ही कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश मना है, मस्जिद में प्रवेश मना है, तो उसके व्यू उसी तरीके के आते हैं। क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, वही तो शर्मनाक। जब आप हमें न्यूज बताते हैं, नहीं शर्मनाक जी, हमारे मंदिर में जाने पर प्रवेश में रोक नहीं है। शबनम जी, शर्मनाक बात तो वही है। मैं इस चैनल पर बैठकर आपको कह रही हूँ कि वहां पर जहां तक पुरुष जा सकते हैं, वहां तक महिलाएं जा सकती हैं। फिर तो कोई सिर्फ जो हंगामा है वो सिर्फ मोदी को है। मैं शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद सरस्वती जी से जुड़ा रहा हूँ। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जहां तक शंकराचार्य जा सकता है मंदिर में, वहां तक महिलाएं भी जा सकती है, वहां तक दलित भी जा सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से लोग इस धर्म से हटे। और कोई इसकी आड़ में क्या होगा आप जानते हैं? इसके पोस्ट रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं? जिन लोगों के दिमाग में महिलाओं की जो कम पढ़ी लिखी हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके दिमाग में ये हो जाएगा कि देखिए आपके धर्म में इतनी भेदभाव है, आप या तो क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, या तो आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, या आप इस्लाम में आ जाइए। ये अंततोगत्वा ये कहीं ना कहीं जो नुकसान है ये इस पूरे धर्म का है। और तृप्ति देसाई की बैकग्राउंड की जांच, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व रही है, कांग्रेस से नगर पालिका का चुनाव वो उसने हारा है। आज की तारीख में कौन उसको फंड कर रहा है, कौन उसका साथ दे रहा है? और इस प्रोपोगेशन में जितनी जिम्मेदार तृप्ति देसाई है, उतना ही मीडिया, उस मीडिया ने सनातन धर्म का इस तरीके से मजाक और परिहास बनाया है कि हमारे यहाँ मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि हर धर्म के अंदर जापान के अंदर ओमनी पर्वत है, जब पूरे पर्वत पर औरतों को नहीं जाने देते। तृप्ति देसाई ऐसा कर रही है तो बिल्कुल उनकी जांच होनी चाहिए। हार्दिक पटेल का भी आपके सामने उदाहरण है शशि। शबनम खान, वही हो रहा है, मैं वही कह रही हूँ आपको लगातार कि शर्मनाक बात तो ये है कि आपको ये खबर नहीं पता कि 3 दिन से डिबेट पर है, मतलब आपको भी वो चीज बताई ही नहीं गई है। आपसे सीधे पूछा जा रहा है मीडिया की बिठाकर किस तरीके की चीज हमारे सामने परोसता है। तो आप समझिए ना, प्रोपेगेंडा समझिए आप। प्रोपेगेंडा अगर ये कहेंगे कि प्रोपेगेंडा है क्योंकि वो पॉलिटिशियन थी तो इशू रेज नहीं कर सकती हैं, तो ये गलत होगा। नहीं, ये किसने कहा? कोई भी व्यक्ति कोई भी इशू रेज कर सकता है। मदर टेरेसा बन गई है, लेकिन 2 दिन में शिवनम जी मदर टेरेसा बन गई है। अगर उस कानूनी पहले जानते हैं, अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ और अत्याचार हो रहा है, उनका गला घोट दिया गया है। ये अगली सिविल वार मेल और फीमेल के बीच में कराने के तरीके का ठीक है, इस पर कानूनी पहलू जान लेते हैं। सतीश जी जुड़ गए हमारे साथ, पीआईएल एक्सपर्ट हैं। इस पर कानूनी पहलू जानना चाहेंगे सतीश जी हम आगे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक पीआईएल दायर की गई है, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने कहा है कि यह गलत है। जी जी, देखिए कानून में, संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया जाता है जी। और ये चीजें हमारे कानून ने कहीं पे भी नहीं रोकी है, किसी भी महिला को जेंडर बायसनेस कहीं नहीं रहा है। पहले कुछ चीजें थी जिनको समय समय पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने एप्रोप्रिएट पिटीशंस में एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील किया है और ऐसे अधिकार को अधिक से अधिक बढ़ा के दिया है। सेकेंडली, हिंदू धर्म की मान्यता को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पे मान्यता दिया है, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार
जो शिव जी का रूप है वो अर्धनारीश्वर का है, शिव शक्ति जी, और जो हनुमान जी हैं जो कि शनिदेव के आराध्य हैं, वो स्वयं भी अपनी माता अंजनी के रक्षा के लिए सूर्य का भक्षण कर लिए थे। तो ये हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में निश्चित रूप से मानी जाती हैं और महिलाओं को समान अधिकार है, इसमें कोई इनकार की बात ही नहीं है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियर कहता है कि सारे लोगों को समान अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीआईएल एक्सपर्ट थे जो हमें बता रहे थे कि समान अधिकार है, लेकिन हिंदू मान्यताएं जो हैं वो भी कोर्ट के सामने रखी जाती रही हैं। फिर से सवाल वही है, 400 साल पुरानी जो परंपरा है, क्या उसे सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको हंगामा मचाना है, इनको दुनिया के सामने खड़े होना है? ये पूरी की पूरी तरह से जिस तरीके से साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ भी तो देखा जाए कि आखिर आपके पीछे लोग कौन कौन है। और एक बार फिर से तमाम अपने दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर शनि मंदिर में प्रवेश को लेकर ये हंगामा मचा एक तो खबर गलत है, ये वहां पर किसी भी तरह से प्रवेश पर पाबंदी नहीं है, शनि की मूर्ति को छूने पर पाबंदी है। दूसरा मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास इनकी किसी और मंदिर की तस्वीर आपके पास है तो कृपया हम तक पहुंचा दें, क्योंकि हमें अभी तक तस्वीर नहीं मिली है। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है राजनीतिक रोटियां सेकना, किसी भी तरीके से हंगामा मचाना, किसी भी तरीके से हिंदुइज्म को बदनाम करना, बर्बाद करने की कोशिश करना। प्राची, आप कुछ कह रही थी, हम सुन नहीं पाए थे आपको। हाँ, देखिए, अभी मैं ये एक बात कहना चाहूंगी। कीर्ति देसाई कांग्रेस से उनका जुड़ाव है, ये तो आप सबको जग जाहिर हो चुका है, आप सबको ये पता चल चुका है कि उनका कांग्रेस से क्या जुड़ाव है और वो क्यों आई थी। जैसे हार्दिक पटेल का भांडाबाद में फोड़ हो गया, उन्होंने स्वीकार दिया कि उनको कहाँ से पैसे आ रहे थे, एकदम से ये इनके पास कहाँ से इतनी बसेज आ रही हैं इस तादाद में। और अगर इनकी 400 औरतें आई थी जो अंदर मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, तो हमारी जो और बहनें हैं वो 600 बहनें थी यहाँ पर जो उनको रोक रही थी। जो और उन औरतें, इन औरतों में फर्क देख लीजिए, वो औरतें घर गृहस्थी वाली औरतें हैं जो आ रही है ना, वो नॉर्मल औरतें हैं, उनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो बैठी हुई औरतें कह रही है कि हम मंदिर में हम इनको मूर्ति नहीं छूने देंगे, मूर्ति को कोई नहीं छू रहा है, एक लॉ है। अगर ऐसे तो एक लॉ है कि आप बंदूक नहीं रख सकते बिना लाइसेंस के, और अगर मैं कहूँ नहीं मेरे पास 400 लोग हैं जो मेरा समर्थन करते हैं, मैं बंदूक रख सकती हूँ, तो ऐसे आप क्या मुझे रखने देंगे? ये कानून का उल्लंघन आप मुझे करने देंगे? अगर कोई क्षेत्रीय मान्यता है, देखिए ये हमारे हिंदू धर्म की तो मान्यता नहीं है कि हमारे लिए औरत अलग है या आदमी अलग है। अगर कोई क्षेत्र मान्यता ऐसी रही होगी, कोई अनुष्ठान हो गया, कोई गलत काम हो गया होगा किसी के छूने से, ना औरत ना आदमी, ये सिर्फ किसी के छूने से हो गया होगा, तो सबसे वहां एक प्रथा चल गई होगी, स्थानीय मान्यता हो गई होगी कि अब से इसको कोई मूर्ति को नहीं छुएगा, स्थानीय मान्यता बन गई होगी। तो स्थानीय मान्यता के खिलाफ आज आप अगर ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पहले आंदोलन करने की जरूरत क्या, आप पहले बात करिए वहां के मैन से। और आप जब खुद टीवी पे कह रही है कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने पर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर इतनी बजबज भर के आप क्यों लेकर आ रही है? क्यों आप अपना टीवी पे इस तरह से इंटरव्यू दे रही है उनकी ऐसी, मैं अंदर हेलीकॉप्टर से चले जाएंगी, अपने साथ ये करूंगी, जो जिसको करना मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या कानून की मतलब कानून किसी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? ये दूसरी हार्दिक पटेल बनना चाह रही है। आप देखें ना, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, एक पूरे देश में एक कई वातावरण बनाने की मुहिम चल रही है कि किसी ना किसी तरह से सरकार को अनस्टेबल करा जाए और इस सरकार की छवि खराब करी जाए। और फोटो खिंचा लेती है। आप केरल का मुद्दा नहीं लाते, आप मालदा का मुद्दा नहीं लाते। मालदा में इतनी आगजनी हुई, हमारे इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हुई। अगर मैं सोचूं कि अब दिल्ली में कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो मेरा क्या, मैं तो यहाँ रहती हूँ साउथ इंडिया में, मेरा क्या होगा? इसका मुझे भी नुकसान होगा। मैं उन पढ़े लिखे इलिटरेट लोगों को बताना चाहती हूँ जो एजुकेटेड है बट इलिटरेट बिहेव करते हैं कि उनको कि जब आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो उससे आपको भी नुकसान होता है। टैक्स के लिए जिनकी गाड़ियाँ आप जलाते हैं वो लोग टैक्स के लिए उसके लिए बिल्कुल समझ रहे हैं, प्राची बात सही है। तो उसका कीमत बढ़ाई जाती है, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो इन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। और दूसरा, केरल में जो लव जिहाद चल रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, मालदा की घटना पे कोई बात नहीं करता। यहाँ पर हिंदू लड़कियां रहती है मेरे सामने, कहती है दीदी हमारे साथ ये हो गया, आप कुछ करिए। तो हिंदू लड़कियों के लड़के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, राहुल नाम बताते हैं, बाद में मालूम चलता है लड़के का नाम शमशेर था और वो लड़का मुस्लिम था, उसको तंग किया जा रहा था। अब बताइए आप ये बातें, इनको ये नकार सकते हैं? ये बातें बाद में लोग कहते थे नहीं ये है ही नहीं, आप हमें बताइए। माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कोई लव जिहाद नहीं है, इनको भी नहीं मानेंगे आप?
राजनाथ सिंह कई बार बयान इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात नहीं मानेंगे आप? होम मिनिस्टर है हमारे देश के। शबनम जी, लव जिहाद को लेके तो केरल हाईकोर्ट की जजमेंट है, केरल के जिन चीफ मुसलमानों ने मिनिस्टर वहां की पे जजमेंट है खाने को लव जिहाद जलाया को था, उनकी लेके। निंदा की है इसी स्टूडियो से। अगर कोई जुल्म कर रहा है वो मुसलमान हो या हिंदू, उसे बर्दाश्त करना हमने सीखा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखा। मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान के कोई अगर जुल्म कर रहा है हिंदू के ऊपर मुसलमान, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। वास्तविकता यही है कि आज लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को बहकाया जाता है, सुलझाया जाता है, और ये प्रथा हमारी फिल्म इंडस्ट्री से निकली है। एक लड़की, प्राची जी जरा सुनिएगा एक सेकंड, प्राची जी की बात हुई, उनकी खाने की बात हुई कि बच्चे भटक रहे हैं, वहीं पर ये लोग सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। प्राची जी जरा सुनिएगा, लेट मी फिनिश प्राची जी। आज देखिए होता क्या, जब हिंदू धर्म के अंदर कोई लड़की ये देखती है कि गौरी खान ने शादी कर ली शाहरुख खान से, तो मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? करीना कपूर ने शादी कर ली सैफ अली खान से तो क्या हो जाएगा? किरण राव ने कर ली आमिर खान से, अगर उन्होंने कर ली तो क्या हो जाएगा? ये जान के जो फिल्म इंडस्ट्री की जो एक लिमिटेड गैंग है, ये जान के हिंदू लड़कियों से शादी करता है टू परपोगेट कि आप अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करती है तो कोई बुराई नहीं है। पीके फिल्म की एंडिंग आप देखिए, कानून की बात कर रहे थे, पीके फिल्म की एंडिंग देखिए, जहाँ पर ये किसी व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्र है। मुजफ्फरनगर में करी थी, एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करी थी, दोनों की लाशें खेत में मिली थी, वो भी आर्टिकल है। मैं सवाल सुन तो लीजिए शबनम जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप गलत धारा में मोड़ेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। सुन तो लीजिए। तो ये जिस तरीके का प्रोपोगंडा चलता है, पीके फिल्म में भी एंडिंग की क्या करी कि पाकिस्तान में बैठा हुआ मुसलमान जो लड़का था वो सच्चा था, वो चिट्ठी बिल्ली को देगा, बिल्ली ने कबूतर को दे दी, और तुम हिंदू लड़की थी, तुम बेवकूफ बन के आ गई। लास्ट में भी उसने, आमिर खान ने जो करा, वो उसने भी उस लव जिहाद को प्रमोट करके उस पीके फिल्म की एंडिंग करी। भाई थे सारे उस फिल्म को उसको प्रमोट करने में एंडिंग करी। 500 करोड़ रुपया हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म को बदनाम करके कमा लिया। के नुमाइंदे नहीं है, वो मुसलमानों के रहबर नहीं है, वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। ये सारे का सारा ऐसा जवाब दीजिए, ऐसी बात बताइए कि जिसका कोई समाज के बड़े इंसान से ताल्लुक हो, किसी धर्म गुरु से ताल्लुक है। फिल्मी दुनिया वालों का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। नहीं, उनको आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम में। फिल्मी दुनिया वालों की सुबह और शाम बिल्कुल अलग है, उनका कुछ नहीं है। वो कभी हिंदुस्तान पे आरोप लगा देते हैं, कभी मुसलमानों पे, लड़का या लड़की किसी भी धर्म की हो, उसको लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई सा भी जिहाद कर सकते हैं। फिल्मी दुनिया वालों का जो गलत किरदार अदा कर रहे हैं, जरूरत यह है कि जो मुल्क उन्हें अजय गौतम जी और आबिदी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी। हमने देखा, शबनम खान आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगी, दादरी कांड पे जिस तरीके से हंगामा मचा, हमने देखा गलत था, गलत हुआ। लेकिन क्या आपने मालदा पे इतना हंगामा मचता हुआ देखा? वहां कितनी ज्यादा बुरी हालत हुई। सवाल फिर से वही है, क्योंकि हम सवाल क्यों तमाम चीजों पर बराबर नजरिए से नहीं उठाते? आप नहीं मानती जो गलत है उसके साथ उसको सजा हो? बिल्कुल, गलत हिंदू करे या मुसलमान, यहाँ सजा एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आपने अभी कहा कि मालदा पे इतनी चर्चा नहीं हुई। मालदा पे आपने कितने लोगों के आगे माइक लगते हुए देखे? मैं वही तो, नहीं हमने उठाया कि हमने, आप अपने चैनल की बात मत करिए, मैं बाकी के लोगों की बात कर रही हूँ। आप अपने, आपको खबर तक इसलिए नहीं पता चली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मीडिया का एक आप हमसे कह रहे हैं कि मैंने खुद मालदा के खिलाफ बात करी, चाहे हिंदू किसी का मकान जलाए या मुसलमान किसी का मकान जलाए, एक ही बराबर सजा मिलनी चाहिए, मुसलमान को भी और हिंदू को भी। यहाँ जाति नहीं है, अपराधी होता है वो व्यक्ति जो किसी के खिलाफ काम करता है। कितने चैनल्स को आपने माइक लगाकर जगह जगह इंटरव्यू लेते देखा? कवर तक नहीं किया गया खबर को। सवाल तो वही है, मैं भी तो वही कह रही हूँ आपसे कि ये प्रोपेगेंडा है। मैं पूछ रही हूँ एक डिबेट कर, पूरे मीडिया की रखनी चाहिए। का जो पैसा आप जानते हैं, ये ऑफिशियल है, इसके मीडिया के अंदर खुद जाके फॉरेन का पैसा लगा हुआ, जिसका इंटरेस्ट ही है कि हिंदू धर्म को बेचो, हिंदू धर्म को बदनाम करो। असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ गलत कहता है, न सिर्फ आपके चैनल में बल्कि मैं अलग तरीके से भी जितना उनको अपोज कर सकती हूँ करती हूँ। जो कोई भी गलत करेगा या मेरे देश के खिलाफ बात करेगा, वो मेरा कोई हितैषी नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के या किसी भी मजहब राजनीति में लेके आता है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, जिम्मेदारी लेते हुए तो आपको मीडिया के लोगों को भी बिठाकर बार-बार सवाल, मैं वही
शबनम खान, मैं वही कह रही हूँ, आपको हमारे देश के जो बड़े चैनल्स हैं, तमाम लोगों से बात जो की। अगर जो आप कह रही हैं कि आप देखिए एक चीज, एक प्रोपेगेंडा, शबनम खान, बहुत समय की कमी, आप इसी पे समझ लीजिए, आपको 3 दिन इस पूरे विषय को होते होते हो गए, पर असली खबर आज तक दर्शकों तक नहीं पहुंचाई गई है। और आप खुद जाकर देख के आइएगा, अगर आप गलत पाए तो मुझे यही शो के दौरान आप बताइएगा कि मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी थी। सवाल किसी से करते हैं वो उसी तरीके का रिएक्शन आपको देता है। आपने सवाल ही है ना, आपने वो आपके मीडिया में है, मेरा मीडिया क्या, पूरे देश का मीडिया है। मैं तो खुद कह रही हूँ पूरे देश का मीडिया है, तो आप एक डिबेट मीडिया को बुला के भी रखिए, आप सारे बड़े बड़े चैनल्स को भी बुलाइए, आप उनसे भी पूछिए, जब आप अखलाक के लिए इतना हल्ला मचा सकते हैं, इतना रो सकते हैं तो मालदा के लिए भी रोइए। ये आप ही का अखलाक वाले मामले में, सामाजिक लोग तो अखलाक वाले मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट आई नहीं थी कि वहां पे बीफ था या नहीं था। उससे पहले 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए दे दिए गए उस परिवार को कि भाई गाय खाओ, और 45 लाख रुपए पाओ की जो स्कीम थी, ये तुष्टिकरण की ये वो बात नहीं थी। ये मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ, जो कुछ किया है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह चीफ मिनिस्टर ने किया है, मुसलमानों की इसमें राय नहीं थी कि पैसा दे दीजिए। बदनाम करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। हिंदुस्तान के विकार को नहीं बर्बाद करना मीडिया का एक पक्ष है जो एक ही चीज को दिखा रहा है, उसके बारे में भी कोई सोचेगा, विचार किया जाएगा और कोई बड़ा स्टैंड लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जोड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या, कलयुग की कन्या मिलने जज को चली, मिलने जज को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्ली हज को चली, ओ मिलने जज को चली। कलयुग की कन्या रामा, कलयुग की कन्या।